Today I am discussing the editorial topic Unlock Safety. It is from Times of India. Yes. ये किस बेस पे है समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये अलग अलग, जैसे लखनऊ में आपने सुना होगा, इंदौर में सुना होगा, दिल्ली में सुना होगा, अलग अलग जगह फायर आग लगा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। उसके बेस्ड है कि क्या रीजन था और क्या कॉमन कॉज था सभी जगह पे, इसके बारे में टॉपिक्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी पिक्चर के साथ भी, और इस पे आरसी बना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, इस पे आपके पास पूरे क्वेश्चंस हैं। देखिए पूरे न्यूज है, इस बेस पे फिर इस पर क्या होगा, क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है आपके बीच कि आप एक एक चीज को आपको डिस्कशन करेंगे आपके सामने, है ना। इसके बीच क्वेश्चंस हैं, यहाँ आगे जाके फिर क्वेश्चंस होगा, है ना। चले आ जाए। वी आर कमिंग द टॉपिक अनलॉक सेफ्टी, दैट इज अ ट्यूटोरियल। इसमें सबको देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया का ट्यूटोरियल है 24 जून का। देखिए क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स जाम बर्निंग बिल्डिंग बिकम डेथ ट्रैप और फिक्स मस्ट बी फाउंड। समझ में आ रहा है? मतलब जो आपकी हेडलाइन ही है इसका, इसमें क्या कि इलेक्ट्रॉनिक डोर्स जो आप लोग यूज करते हैं घर में भी, आपके घर में भी होगा, होटल में भी लगा हुआ होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक डोर्स क्या होता है, जाम हो जाती है, बर्निंग बिल्डिंग, जब बिल्डिंग में क्या लगती है, आग लगती है ना, बिकम डेथ ट्रैप्स, मतलब डेथ ट्रैप समझते हैं जानलेवा, मतलब लोग कहानी खत्म होने लगता है, क्यों, गेट बन जाता है। और फिक्स मस्ट बी फाउंड, और फिक्स मतलब क्या होता है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, समाधान होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो, मस्ट बी फाउंड, मतलब क्या समझ में आया कि आपके पास जो बिल्डिंग में जो आग लगती है और उस बेस पे जो लोग मरते हैं, और किस कारण मरती है, इलेक्ट्रॉनिक डोर्स क्लोज होने के कारण। ठीक है, तो आपके पास क्या था, इसका क्या होना, फिक्स मतलब मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समाधान ढूंढना है। ठीक है, वो करना है। देखिए आगे क्या लिखा हो, न्यूज ऑफ फायर इन अ लखनऊ कमर्शियल बिल्डिंग लेफ्ट 15 पीपल डेड ऑन मंडे। समझ में आ रहा है? मतलब लखनऊ में जो एक बिल्डिंग में आग लगा हुआ था, अभी आपने सुना है मंडे को, उसमें कितने लोगों की जान चली गई, 15 लोगों की जान चली गई, है ना, 50 लोगों का सुने होंगे आप लोग, है ना, लखनऊ में। ठीक है, वो आपके पास है द यूजुअल सस्पेक्ट्स बिल्डिंग कोड वायलेशंस लैंड सिविक्स neglect are evident in the case already, but another factors demands urgent attention because it has been making fires deadlier by turning burning building into death traps। मन जानलेवा पढ़ा चुके हैं आप लोग को। तो क्या कहा भाई, लखनऊ में जो आग लगी उससे 15 लोग मारे गए, है ना। और द यूजुअल सस्पेक्ट, क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी, देखिए बिल्डिंग कोड वायलेशन, बिल्डिंग कोड वायलेशन समझते हैं आप लोग, यस, हाँ, फायर सेफ्टी होना चाहिए, कहाँ पार्किंग होना चाहिए, है ना, इन सब चीज़ के बाद कितना बड़ा गेट लगा हुआ होना चाहिए, बिल्डिंग कोड वायलेशन है ना। तो आपके पास इस तरह से वो बिल्डिंग में मेंटेन नहीं किया गया होगा, है ना। मैक्सिमम बिल्डिंग तो इसी तरह का होता है, सरकार की लॉ के अगेंस्ट में मैक्सिमम लोग बनाते हैं ना, सरकार की भी कोई बहुत, क्या बोल रहे हैं, हाँ, बहुत सरकार की बहुत नॉर्म्स टाइट नहीं है, अब जो भी रीजन्स हो, है ना। तो इस तरह के देखिए आपके पास दिया गया है। और इसके बाद बिल्डिंग कोड वायलेशन लैंड सिविक्स नेग्लेक्ट आर एविडेंट इन द केस ऑलरेडी, बट अदर फैक्टर डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन। क्या अर्जेंट अटेंशन किया भाई, बिकॉज इट इज ए मेकिंग फायर डेडलियर। समझा, मतलब बाय टर्निंग बर्निंग बिल्डिंग इनटू डेथ ट्रैप्स, मतलब बिल्डिंग में जो आग लगा तो क्या हुआ, जानलेवा, लोग उसी के अंदर मरने लगे, है ना। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। दिस न्यू डेंजर इज इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स, समझ आ रहा है, ऑल्सो नोन एज स्मार्ट लॉक और बायोमेट्रिक लॉक डिपेंडिंग ऑन इट्स फीचर्स। समझ आ रहा है? मतलब ये बेसिकली जो एक तो बिल्डिंग का बाय लॉज नहीं बनाया जा रहा है, ये दूसरा रीजन उन्होंने क्या बताया भाई कि बिल्डिंग में क्या हो रहा है भाई, लॉक लगाया जा रहा है ना। आप जानते हो गेट में जो लॉक्स लगाया जाता है, गेट में ना, मेन गेट समय जो अलग अलग लॉक लगाए, कौन सा लॉक से, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक उसे बोलते हैं ना। स्मार्ट लॉक, बायोमेट्रिक लॉक, चेहरा देखा, है ना, अटेंडेंस बन गया, है ना, ये बायोमेट्रिक आपके पास है, गेट ही नहीं खुलेगा। बड़े बड़े आप जानते मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो वहाँ गेट ही नहीं खुलेगा, डिपेंडिंग ऑन फीचर। ठीक है, तो ऐसा फीचर सब, इसका रीजन क्या जाना गया कि मैक्सिमम केसेज में ये दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स वो बहुत अच्छी बेनिफिशियल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए मैंने कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स समझ में आ गया, मतलब ये आप देख रहे होंगे
ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक सबके घर में लगा हुआ होगा, होटल सब में आप देखते होंगे, है ना, इस तरह का, है ना। और ये बड़ा डेंजर है, डेंजर मतलब इस रूप में आपके पास है कि ये डोर कभी कभी हमारे घर में भी ऐसा हुआ था कि घर में क्या हुआ, लॉक हो गया, मेरी माँ और मेरी बेटी दोनों लॉक हो गई, गोदरेज का लगा हुआ था, है ना। और मैंने उसके बाद गोदरेज वाले को कॉल किया, फिर दुकान वाले को कॉल किया, कोई निकल नहीं पाया। दैट वाज द टाइम ऑफ, मुझे लगता है 6 o'clock होगा। 9 o'clock रात में जाके विंडो के माध्यम से मेरे अपार्टमेंट में कौन आया, कारपेंटर हुआ, फिर ग्रिल को निकाला 2nd फ्लोर पे, उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर गया। तो दैट टाइम आई वाज टेकन द डिसीजन कि ये डोर लॉक नहीं लगाना है मुझे, ठीक है। तो मान लो वो तो दैट वाज द टाइम, लेकिन फायर अगर लग जाता तो क्या होता, यू कैन इमेजिन, है ना। तो यही कह रहा है। तो देखिए ये बहुत बेनिफिशियल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स, इसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए आप लोग, कहाँ थे हम लोग, नेक्स्ट समझ चुके हैं आप लोग। तो क्या कहा भाई, तो यही कहा, दिस न्यू डेंजर इज द इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स ऑल्सो नोन एज स्मार्ट लॉक और बायोमेट्रिक लॉक डिपेंडिंग ऑन इट्स फीचर। समझ में आ रहा है मतलब, ठीक है। तो इसका फीचर जो वो लॉक हो जाती है, जब आपके पास आग लगती है तो ये क्या होती है, लॉक हो जाते, खुलती नहीं। इसी कारण लोग क्या होता है, दुनिया से बहुत सारे लोग चले जाते हैं। एक बिल्डिंग बाय लॉस तो हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक भी बहुत बड़ा है इसका। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग नेक्स्ट पॉइंट फॉर द गिवन, जस्ट दिस ईयर डजन्स ऑफ पीपल हैव पेरिश्ड। पेरिश्ड मतलब क्या होता है भाई, बताइए, पेरिश्ड मतलब क्या होता है, डाई, वेरी गुड। तो इसका मतलब होता है डाई, B3 है, डाइट कर दीजिए, है ना। इन दिस ईयर डजन ऑफ पीपल्स हैव पेरिश्ड इनसाइड बर्निंग बिल्डिंग हुज इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स जाम्ड। मतलब किस लिए मर गया भाई, डजन ऑफ पीपल्स किस लिए मर गया कि भाई बिल्डिंग में जब आग लगी तो क्या हुआ, उसी के अंदर उसका गेट क्या हुआ, जाम हो गया, है ना। और फायर इन दिल्ली हाउस इन जनवरी कॉस्ट 6 लाइफ्स। समझ आ रहा है, दिल्ली में जो आपके सुने होंगे एक घर में आग लगा था तो उसका गेट जाम हो गया था, ठीक है, नोएडा एरिया में था, और उस कारण क्या हुआ, 6 लोगों की जान चली गई, है ना। गेट बंद हो जाएगा तो इसीलिए ऑटोमेटिक गेट नहीं लगाना चाहिए। इन मार्च और फायर इंदौर लेफ्ट ए डेड। समझ आ रहा है मतलब, आपके पास कह रहा है मार्च में इंदौर में जो फायर हुआ उससे कितने लोग मर गए, 8 लोग मर गए। हम दिखाएंगे पिक्चर के साथ भी आप लोगों को। दिल्ली में समझ गए, मे सॉ अनदर बिग वन इन दिल्ली एंड अ डेथ टोल ऑफ 9। समझना, उससे बड़ा क्या हुआ, दिल्ली में जो लग गया था, है ना, एक हॉस्पिटल के बगल में, उसमें कितने लोग मर गए, तो वहाँ कह रहा है कि 9 लोग लग गए, ठीक है। उसका भी रीज़न क्या था, गेट ही जाम हो चुका था। जून स्टार्टेड विथ अ मैसिव होटल्स ब्लेज इन दिल्ली। समझाना मतलब, देखिए दिल्ली में एक बड़ा मैसिव, बहुत बड़ा, समझे, मैसिव मतलब क्या होता है, क्या होता है, ह्यूज, बहुत बड़ा, बता चुके हैं, ह्यूज होता है बहुत बड़ा, ठीक है। और कह रहा है कि वहाँ पे दिल्ली में भी क्या हुआ, एक बहुत बड़ा होटल में जो हुआ उसमें देखिए दैट लेफ्ट 21 डेड, यहाँ 21 आदमी मर गए, है ना। सुने होंगे गेट जाम हो गया था दिल्ली में एक होटल्स में, है ना, हॉस्पिटल के बगल में था। तो देखिए इस तरह से आपको वहाँ भी गेट जाम हो गया था, ठीक है। और बिल्डिंग बाय लॉज को भी फॉलो नहीं किया गया था। बिल्डिंग बाय लॉज को किसको इंप्लीमेंट कराना है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की इंप्लीमेंट, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट, एंड नाउ वी हैव द लखनऊ फायर। दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव लिस्ट, समझना है। और कह रहा है क्वेश्चन में, नाउ वी हैव द लखनऊ फायर, क्या है, लखनऊ फायर, दिस इज नॉट एन एक्सहॉस्टिव लिस्ट। एक्सहॉस्टिव मतलब क्या होता है, कंप्लीट, वेरी गुड। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मतलब इसके बाद भी घटना होगा, समझ में आ रहा है मतलब, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके आगे भी घटना होगी, समझा। लखनऊ फायर कहता है मंडे को जो हुआ वो अंत नहीं है, अच्छा इसके बाद हो गया, कहाँ हुआ है, पटना में कल हुआ है, ठीक है, पटना में, कहाँ पे, खान ग्लोबल में, यस। तो ये कहा कि भाई देखिए अलग अलग जगह, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कैसे इंप्लीमेंट कराना है। और सबसे बड़ी चीज़ है लैंडलॉर्ड, बिल्डिंग के एरिया में देखिए, बिल्डिंग में अंदर में जो हम काम करेंगे वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेस लिया उसको करेगा, लेकिन पूरे बिल्डिंग में जो प्रॉब्लम होगी उसको लैंडलॉर्ड करेंगे, है ना। हाँ, इस तरह से आपके पास होगी। नेक्स्ट आ जाऊँ, समझ गए। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है। अगर 300 बच्चे, क्या बोल रहे हैं, 300, हाँ 300 बच्चे पढ़ते हैं तो उसका क्या है सिक्योरिटी, यस। और 300 बच्चे बैच में नहीं होना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं होता, हाँ यस। 30-40 से ज़्यादा 50 का कोई मतलब नहीं होता, वो तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट्स कि उसे क्या बेनिफिट हो रहा है, कितने हैं, कैसे, कितने, उतने बच्चे के निकलने आने जाने का है नहीं, उतना बड़ा बैच नहीं होना चाहिए, कितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होती है, गवर्नमेंट को करना है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉनिक डोर्स के बारे में हमने बात कर लिया। तो कहता है आप समझिएगा पटना में लगा, भगवान के आशीर्वाद से कुछ हुआ नहीं, लोगों को, बच्चे को कुछ नहीं हुआ या और किसी को कुछ नहीं हुआ, है ना। नहीं तो लखनऊ के बाद ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया कहता कि अब देखिए पटना में भी हो गया, है ना। नेक्स्ट, समझ गए, क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ, ये देखना चाहते हैं आप, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कैसे हुआ, चलिए, ये आपका दिल्ली का है। देखिए यहाँ गेट जाम हो गया था दिल्ली में, ठीक है, होटल्स में, और यहाँ एंट्री नहीं कर पाए, ठीक है, देख लिया आप यहाँ पे। इसी तरह से आप समझ गए। तो दिल्ली का भी घटना मैंने दिखाया कि यहाँ गेट जाम हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए लखनऊ में कैसी आग लगी, ठीक है ना। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आप सुने होंगे ना, बच्चे लोग कर गए थे। तो देखिए यहाँ पे वही बिल्डिंग बाय लॉज एक नहीं था जो आपने पढ़ा है, और इलेक्ट्रॉनिक डोर्स का होता लॉक हो गया था। एक बैच साइज भी, ये सभी सरकार को ध्यान देना होता है, ठीक है। कैसे होगा, पूरे भारत में इम्प्लीमेंटेशन हो, डेंसिटी पॉपुलेशन भी है ना, अच्छा ठीक है, समझ गए। इस वीडियो को आपने देखा। अब क्या है, टू बी क्लियर, वी आर नॉट अगेंस्ट टेक, समझ में आ रहा है। हम लोग अगेंस्ट किसके नहीं है, टेक के अगेंस्ट नहीं है, समझ में आ रहा है। टेक मतलब टेक्नोलॉजी, किसके अगेंस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी का हम लोग अगेंस्ट नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है भाई, टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है हम लोग जनरली। और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स मतलब किसका है भाई, हम इलेक्ट्रॉनिक लॉक के भी अगेंस्ट नहीं है, बट देयर रोल इन बिल्डिंग फायर्स डिजर्व्स इन्वेस्टिगेशन, समझ में आ रहा है। देयर रोल इन बिल्डिंग फायर डिजर्व्स इन्वेस्टिगेशन, समझ आ रहा है। मतलब बिल्डिंग में जो आग लग रही है और वो जो उस समय गेट लॉक हो जाती है, उसके बारे में तो भाई जांच होना चाहिए कि क्यों लॉक हो रही है, ठीक है ना। इन द अर्ली 2000 मतलब 2000 से पहले क्या कर रहा है, देखिए बहुत अच्छी टाइम्स ऑफ इंडिया का ट्यूटोरियल है ये, है ना। इन द अर्ली 2000 दिस वाज रिकरिंग प्रॉब्लम विथ कार डोर लॉक्स, मतलब समझा कार डोर में भी ऐसा ही होता था। कार के अंदर क्या होते थे, लोग बंद हो जाते थे और मर जाते थे, है ना, उसमें जो ऑटोमेटिक गेट सब आ गया था। मेनी पीपल डाइड आफ्टर गेटिंग ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब समझते हैं आप लोग, क्या होता है ट्रैप्ड मतलब, भाई बताइए। फंस जाना, वेरी गुड। ट्रैप्ड मतलब फंसना होता है, ठीक है। तो ट्रैप्ड इनसाइड बर्निंग कार्स मतलब समझा कार के अंदर फंस जाते थे, बहुत सारे लोग फंस गए थे, ठीक है। और कहता है और क्या हुआ, फंस जाके क्या हुआ, कहानी खत्म, मर गए। बट रेगुलेटर्स समझते हैं, जैसे अभी नितिन गडकरी जी हैं उसके हेड है ना, अच्छा। रेगुलेटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चर मतलब कंपनीज, रेगुलेटर क्या करती है, मैन्युफैक्चर को एडवाइस देती है कि आपको ऐसा काम करना है। जैसे नितिन गडकरी जब भारत के मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, तो उन्होंने क्या किया, पहले 6 एयरबैग नहीं आता था, पहले एयरबैग टॉप मॉडल में आती थी, है ना। उन्होंने कहा नहीं, आपको बेस मॉडल से लेके आना होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने को कंपेल किया गया, और मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, बेस मॉडल से आज के डेट में एयरबैग और सिक्योरिटी फीचर आती है बेस मॉडल से, बी रिमेंबर, कार में, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई पहले ये कार में भी ऐसा ही होता था, लेकिन रेगुलेटर एंड मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनी बनाती है, सॉल्व कंपनी बनाती है, हुंडई जैसे कार हुआ, है ना, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब आप ले लीजिए, है ना। तो रेगुलेटर मैन्युफैक्चरर सॉल्व द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व किया। नाउ दैट इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स फॉर होम्स एंड ऑफिसेज आर बिकमिंग पॉपुलर एंड फिक्स मस्ट बी फाउंड फॉर देम क्विकली। समझाना मतलब, देखिए अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स कहाँ कहाँ है, घर में भी लोग लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई, और कहाँ ऑफिसेज में भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है भाई, इसकी प्रॉब्लम को तुरंत क्या होना चाहिए, जल्दी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कार में क्या होता है आज के डेट में, अगर मान लीजिए कार एक्सीडेंट हुई या कुछ हुआ, तो ऑटोमेटिकली उसका जितना डोर होता है वो खुल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, हीट होने पे, समझ गए। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डोर्स बेस्ड हैं, लेकिन कुछ जो जहाँ भीड़ भाड़ इलाका, कोचिंग तो मान लीजिए पढ़ाने का, वहाँ बड़ा बैच 300 बच्चे का बैच है ना, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना। बच्चे भी बहुत लर्न नहीं कर पाते हैं ना, आप मानते हैं, नहीं नेवर ना। बच्चे, कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है, एक एक बच्चे पे ध्यान देना, तो 30-40 स्टूडेंट से बड़ा बैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डोर्स का मैंने बता दिया, कुछ ये हमेशा बचना है, घर में भी यूज करने से बचना है। नेक्स्ट, इट इज नॉट दैट इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स आर न्यू अनटेस्टेड गैजेट। क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स क्या भी है, नया है, अनटेस्टेड गैजेट्स, समझना, उसको टेस्ट नहीं किया गया। टेस्ट मतलब समझ में आया,
आपने लगा लिया भाई, यूज कर रहे हैं। टेस्टेड ये होना चाहिए कि अगर मान लो कहीं आग लग जाए, कहीं लोग अंदर में फंस जाए, तो गेट कैसे खुलेगा, ऐसी तो टेस्टेड होना चाहिए। मैंने कैसे बताया कि गोदरेज का जैसे लॉक था, मेरी माँ और मेरी बेटी उसमें घर में फंस गई थी, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ इसी से ना, गेट नहीं खुली, तो मान लो मुझे कितनी परेशानी हुई, उसे करवाने में खुलवाने में मुझे परेशानी हुई, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, ठीक है, क्यों अनटेस्टेड था। तो मैंने कहा नहीं, वो सब मुझे नहीं लगवाना है। जो मुझे प्रॉब्लम, याद रखो लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम करे उसके साथ कभी नहीं रहना है। देखिए आप किसी सामान को रखते हो किसके लिए, कंफर्ट के लिए ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना, आपका जल्दी सॉल्व कर दे। और वो आपको परेशान करे तो उस चीज़ को आपको नहीं लेना है, उस प्रोडक्ट को नहीं यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, दे appeared in 1950 फॉर बैंक वॉल्ट्स। वॉलेट इसी से बना है, बैंक में पैसा जो तिजोरी रखा जाता है उसके बारे में कहा गया है, वो 1950 में लाया गया था, ठीक है। एंड अदर हाई सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, समझा ना, इसको किसके लाया गया था भाई, 1950 में। सोचिए बैंक में 1950 में ही आ गया था, अदर हाई सिक्योरिटी स्टार। बैंक में कोई दिक्कत नहीं होती, तिजोरी में पैसा आपका है, अभी लॉक नहीं खुलेगी, कल ला के ले जाएंगे हम पैसा को, है ना, उसमें बहुत दिक्कत नहीं। घर में आग लग गया, गेट नहीं खुलेगी तो प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो देखिए कब लाया गया था, 1950 में ही लॉक आया था। बट देयर रिसेंट डेमोक्रेटाइजेशन समझते हैं आप लोग, आम पब्लिक के लिए जो वाइडर अवेलेबिलिटी होता है उसे डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। आसानी पहुंच हो जाती है, बहुत मैक्सिमम लोगों तक इंग्लिश पहुंच जाए उसे डेमोक्रेटाइजेशन बोलते हैं, है ना। कार भी सब लोगों के पास बहुत पहुंच गया है ना। तो बट देयर रिसेंट डेमोक्रेटाइजेशन हैज़ प्रोबेबली इन्वॉल्व कॉस्ट सेविंग मेजर। समझाना मतलब आज जो हो गया है कि ऐसा कंपनी तो बना रही है लेकिन क्या कर रही है, कॉस्ट सेविंग मेजर, मतलब समझाना मतलब थोड़ा सस्ता बनाने की कोशिश, कॉस्ट कैसे कॉस्ट बच जाए, है ना। देखिए क्या करा है, एक्सपर्ट्स से प्लास्टिक पार्ट्स इनसाइड लॉक, समझा उसके अंदर क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक पाइप लगा हुआ होता है, समझना मतलब। तो प्लास्टिक पार्ट्स क्या करा है भाई, देखिए इस पार्ट को क्या करा है, एक्सपर्ट से प्लास्टिक पार्ट्स इनसाइड लॉक्स कैन मेल्ट इन अ फायर, समझना है। उसके अंदर क्या होता है, जो आप लॉक रखते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक का पार्ट्स लगा हुआ होता है। उस कारण क्या होता है, जैसे आग लगती है तो क्या होता है, मेल्ट मतलब गल जाना, है ना, फायर से ऑटोमेटिकली होगा, आग लगने से गल जाएगा। उस कारण वो क्या होते हैं, गेट नहीं खुल पाती है ना। एक तो रीजन ये हुआ। दूसरा होता है गेट किससे खुलती है, लाइट से, और जैसे इस तरह आग लगती है लाइट करती है तो उस कारण भी ऐसा होता है ना। तो आपके पास क्या कर रहा है भाई, एंड जाम दे, उसको क्या करती है, जाम कर देती है, ठीक है ना। तो समझ में आए, उसके अंदर प्लास्टिक पार्ट्स लगा होता है, किस लिए लगा होता है, कॉस्ट सेविंग के लिए। किसके लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए, सरकार को चेक करना है, ठीक है। वॉट एवर द कॉज यूजर नीड्स अ फुल प्रूफ ओवरराइडिंग मैकेनिज्म, समझाना मतलब कहता है व्हाट एवर द कॉज, इस कारण का यूजर नीड क्या है, फुल प्रूफ ओवरराइडिंग मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है, फुल प्रूफ ओवरराइडिंग मैकेनिज्म समझ में आना, एकदम पूरे सटीक तरह से किसी भी सिचुएशन आए तो हम लोग कैसे उसको बच सकते हैं, उसे बाहर निकल सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इफ द क्या है, इसी गलत है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म ऑफ द लॉक फेल्स, अगर तो इट शुड बी अनलॉक ऑन इट्स ओन, समझा मतलब अगर वो फेल होगा तो क्या होना चाहिए, अपने खुल जाना चाहिए, अनलॉक हो जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए देखिए, और या नहीं हो तो क्या होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए, वेरी गुड। हाथ से खुलने वाला भी होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो तो मैनुअल सिस्टम कर दीजिए, या ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाए या हाथ से खुलने वाला होना चाहिए, है ना। आप लोग के घर में लगाने से बचना है इन सब चीज़ को, लॉक को मैं बता चुका हूं आप लोग को। अच्छा आप लोग पढ़े हुए थे ना, वेरी गुड। हाँ, और कह रहा है एट द प्रेस ऑफ ए मैनुअल लीवर और बटन, ठीक है, मतलब क्या ना, बटन होना चाहिए जिससे से दबाए खुल जाए, या मैनुअल कुछ होना चाहिए जैसे हम लोग यूज करते हैं उसके अनुसार ये होना चाहिए खोलने का, ये भी सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। मतलब समझ में आए कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स अगर ख़राब हो जाए तो उसमें मैनुअल आप क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी सिस्टम होना चाहिए, अभी नहीं है ना। तो आगे कंपनी ऐसा काम करेगी, सरकार उसे कंपेल करेगी तो करेगी। While new tech has its advantages, it becomes frustrating and possibly dangerous when you have no way to negotiate with it. समझना, न्यू टेक्नोलॉजी आपके एडवांस है उसका, लेकिन वो कब हमको फ्रस्ट्रेट करता है,
ठीक है। जब हमारे लिए डेंजरस होता है व्हेन यू हैव नो वे टू नेगोशिएट इट। आप जब किसी से बात करते हैं तो आप कहते अपनी प्रॉब्लम सुनाते हो, अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, या नेगोशिएट करते कुछ इसकी बात कुछ हमारी बात, उसमें तो कोई नहीं होता है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। जो कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं वो टेक्नोलॉजी वैसे ही काम करेगा, है ना। हम आएंगे एआई का क्या काम होता है, आपने यूज किया है एयरटेल का। ये लोग क्या करते हैं, फिक्स रहता है। मैं तो परेशान कितना बार, एक दो बार ज़रूरत पड़ा है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्या समझ रहा है, बाद में वो मैनुअल लोगों से बार बार प्रेशराइज किए तो वो बात करवाता है, फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है ना। या एआई का बहुत सारे लोग इंप्लीमेंट कर लिया है, ठीक है ना। तो आप समझ में आया। तो यही कह रहा है कि व्हेन यू हैव नो वे टू नेगोशिएट विथ, बट कोई नेगोशिएट आप नहीं कर सकते, उनका एक इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर चैटिंग जब विथ अ कस्टमर सर्विस बोर्ड, कस्टमर सर्विस मैंने बता दिया, एयरटेल से आप चैट कीजिए, कोई सर्विस लेना है, ठीक है। या बड़ी बड़ी कंपनी एआई से हो गया, वन ऑफ द वर्स्ट लगेगा कि बेकार है, बोल रहे हैं कुछ, समझ रहा है कुछ, कर रहा है कुछ, कई घंटे, कितना समय खराब हो जाएगा, इतना बार तो आपको रख देना होगा। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, जब ज़रूरत पड़ा मैं परेशान हो गया हूँ, ठीक है। मैनुअल जब लोग बात करते हैं उसमें हो गया है। या आप अर्बन कंपनी का नाम सुने होंगे, वहाँ भी अर्बन कंपनी कोई चैट में यही सब अलग अलग कम्युनिकेट करता रहेगा अर्बन कंपनी। तो एआई आप समझ में आए, उसका एक सिस्टम बना हुआ, बोल रहे हैं कुछ, समझ रहा है कुछ, लेकिन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जब हम कंपेल करते हैं तो क्या होता है, फिर वो वहाँ कस्टमर केयर लोग बात करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग पर्सन होते हैं, फिर प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यही आपको कहता है, फ्रस्ट्रेट करता है ये कस्टमर केयर सर्विस जो आज के डेट में आया है, वो आपको क्या करता है, फ्रस्ट्रेट करता है ना। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग शेयर करेंगे अपने आप को, आप लोग भी शेयर कीजिएगा, जितने सारे ये फेसबुक पर भी जाएगा, तो कोई भी जिन लोगों के साथ हुआ है वो आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने चीज़ को। गेट लॉक हुआ होगा उसको भी आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आया?